बात उस दिन की है जब राज प्रिया से पहली बार सिटी मॉल के बाहर टकराया। प्रिया रील बना रही थी और राज अचानक सामने आ गया। दोनों की नजरें मिली और जैसे पल भर के लिए थम सी गईं। राज मुस्कुराकर बोला, मुझे लगता है आपका सारा ध्यान रील बनाने में व्यस्त था। अच्छा हुआ मैं पास था, वरना आप गिर जाती। गिरने का डर मुझे नहीं था। पहली बात तो ये है कि आप साइड से भी तो निकल सकते थे। ईश्वर ने आपको आंखें दी हैं। आंखें तो हैं, लेकिन शायद आपको देखकर ठहर गईं। प्रिया के होठों पर मुस्कान आ गई। वह हल्का सा शर्मा गई। राज को लगा यही सही मौका है जान पहचान बढ़ाने का। उसने हिम्मत करके पूछा, क्या आप मेरे साथ एक कॉफी पिएंगी? प्रिया मन ही मन खुश थी, लेकिन तुरंत हाँ कहना उसे ठीक नहीं लगा। उसने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए कहा, ना जान ना पहचान और सीधे कॉफी। ऊपर से आपकी वजह से मेरी रील भी खराब हो गई। आज ही मुझे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डालनी थी। आपने मेरा काफी समय बर्बाद कर दिया। राज घबरा गया। उसे लगा कि कहीं प्रिया नाराज ना हो जाए, इसलिए उसने सोचा कि आज डांट ही सही, लेकिन बात तो करनी ही है। वह बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा नाम राज है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी फिर से रील बनाने में मदद कर सकता हूँ। प्रिया का गुस्सा पिघल गया और उसने मुस्कुराकर राज को फोन दे दिया और कहा, मैं प्रिया हूँ। क्या आपको वीडियो बनाना आता है? प्लीज आप मेरी एक रील अच्छे से बना दीजिए। जी प्रिया मैडम। जब राज ने कैमरे के पीछे से प्रिया की अदाओं और भाव को देखा तो उसकी प्रतिभा और सुंदरता पर राज मोहित हो गया। रील बन जाने के बाद राज ने फिर से पूछा, क्या अब आप मेरे साथ कॉफी पिएंगी? इस बार प्रिया ने मंद मंद मुस्कुराते हुए हाँ कर दी और दोनों पास के कॉफी शॉप में बैठ गए। कॉफी पीते पीते प्रिया ने फोन निकाला और तब की तस्वीरें खींचकर इंस्टाग्राम पर डाल दी। राज ने हैरानी से पूछा, क्या आपको इन सब का शौक है? जी हाँ, मुझे रील्स और व्लॉग बनाना अच्छा लगता है। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरे फॉलोअर्स को अपडेट देना ज़रूरी होता है। मेरी दुनिया लाइक्स और कमेंट्स में बसती है। जो भी अच्छा कंटेंट दिखता है मैं उसे कैद कर लेती हूँ। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूँ। मेरा आयात निर्यात का कारोबार है। माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना यही मेरा काम है। पर सच कहूँ तो मुझे तस्वीरों और वीडियोस में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। लेकिन आप मुझे अच्छी लगी। प्रिया का दिल धड़कने लगा। राज में एक प्रभावशाली आकर्षण था। उसे भी राज अच्छा लगा, पर उसने भावनाएं छिपा ली। मन ही मन सवाल उठे, क्या पहली मुलाकात में किसी की ओर खिंचे जाना सही है? क्या ये वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रही थी? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? व्यापार से फुर्सत मिले तो गर्लफ्रेंड बनाओ। मुझे तो जीवन साथी चाहिए जो हर अच्छे बुरे में साथ दे। आप बताइए, आपका कोई है? ना, मुझे तो अपने फॉलोअर्स से ही फुर्सत नहीं मिलती। जैसे ही कॉफी खत्म हुई, दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर लिए और विदा ली। राज का मन जैसे झूम रहा था। उसे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी थी कि प्रिया ने उससे बातें की और अपना नंबर भी दिया। जो राज अब तक रील्स की दुनिया से दूर था, उसी ने सिर्फ प्रिया को देखने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया। अब दोनों दिन रात बातें करने लगे, कभी फोन पर तो कभी बाहर घूमने निकल जाते। जब प्रिया व्यस्त होती तब राज उसके अकाउंट पर रील्स और तस्वीरें देखने बैठ जाता। धीरे धीरे उनका साथ प्यार में बदल गया और यह उन्हें खुद भी पता नहीं चला। राज ने ठान लिया कि अब वह प्रिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा, इसलिए उसने प्रिया को उसी कॉफी शॉप में मिलने को कहा। हालांकि मन में एक डर भी था, कहीं प्रिया ने इनकार कर दिया तो, या गुस्सा हो गई तो। लेकिन दिल कह रहा था कि आज हर हाल में अपने मन की बात कहनी है। राज जब सिटी मॉल पहुंचा तो उसने देखा कि प्रिया पार्किंग में किसी नौजवान से बातें कर रही थी। ये देखकर उसका मन डगमगाया, जैसे भीतर कुछ टूट गया हो। उसने प्रिया को फोन मिलाया और पूछा, प्रिया, तुम कहाँ हो अभी? बस 2 मिनट में।
आ रही हूँ। राज गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो कॉफी शॉप में जाकर बैठ गया। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वो लड़का कौन था और प्रिया से क्यों मिलने आया था? कुछ समय के बाद प्रिया आई। उसने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और सामने आकर बैठ गई। तो बताइए, आज इतनी जल्दी क्यों बुलाया? कॉफी ऑर्डर की या नहीं? प्रिया, मैंने तुम्हें पार्किंग में एक लड़के के साथ देखा। वो कौन था? अरे, वो तो मेरा एक फॉलोअर था। मेरी रील्स देखता है, बस तारीफ करने आया था। अच्छा, तो ये बात थी। तुम बैठो, मैं अभी कॉफी का ऑर्डर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद कॉफी आई। कॉफी पर दिल का निशान बना देखकर प्रिया थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली, आज की कॉफी कुछ खास लग रही है। इतना कहकर उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कप के साथ अपनी सेल्फी वीडियो बनाने लगी। राज ने उसी वक्त अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और प्यार भरे स्वर में कहा, प्रिया, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया के चेहरे पर खुशी झलक गई और उसने हल्के स्वर में कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। राज का दिल खुशी से झूम उठा। उसने अंगूठी प्रिया की उंगली में पहनाई और उसे गले से लगा लिया। आसपास बैठे लोग तालियां बजाने लगे। प्रिया ने इन पलों को अपने फोन में कैद कर लिया और तुरंत इंस्टाग्राम पर डाल दिया। फिर राज ने कहा, प्रिया, अब मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। मेरे माता पिता नहीं हैं, बस चाचा चाची हैं जो दिल्ली में रहते हैं। आई एम सॉरी प्रिया, क्या तुम अपने चाचा चाची को अगले हफ्ते मुंबई बुला सकती हो? मेरे माता पिता उनसे मिल लेंगे। प्रिया विदा लेकर घर चली गई। रात भर नींद उसे छू न सकी। राज से रिश्ता जुड़ना उसके लिए खुशी की बात थी, लेकिन उसे भीतर ही भीतर कोई गहरी चिंता परेशान कर रही थी। अगले हफ्ते प्रिया के चाचा चाची राज के घर पहुंचे। राज की मां सुमित्रा ने उनका स्वागत किया और बैठने को कहा। राज के पिता अनिल बोले, हमारे बेटे ने हमें सब बताया है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। आपका राज भी अच्छे खानदान और संस्कारों वाला लड़का है। हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। भाई साहब, भाभी तो अब नहीं रहे, पर हम अपनी बिटिया की सारी जिम्मेदारी निभाएंगे। इतना सुनकर सुमित्रा ने प्रिया को गले से लगाया और मिठाई खिलाई। प्रिया ने फिर से अपना फोन निकाला और इन पलों को कैमरे में कैद करने लगी। सुमित्रा और अनिल एक दूसरे को देखने लगे। माहौल संभालने के लिए राज ने मुस्कुराकर बोला, लगता है आपकी बहू कुछ ज्यादा ही खुश है। ये सुनते ही सब जोर जोर से हंस पड़े। शादी बड़े धूमधाम से होने लगी। सब बहुत खुश थे। प्रिया को तो जैसे शादी की रस्में और तैयारियां कंटेंट का खजाना लग रही थी। छोटी से छोटी तैयारी भी वह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल देती। शादी के शुरुआती दिन अच्छे से गुजरने लगे। प्रिया ने अपना रील बनाने का जुनून नहीं छोड़ा। राज और उसके पिता अनिल को बहू के शौक से कोई आपत्ति नहीं थी, पर सास सुमित्रा को यह सब पागलपन लगता था। चाहे किचन में खाना बनाना हो या घर की मामूली बातें, प्रिया हर चीज की रील बना देती थी। एक दिन किचन में सब्जी काटते काटते ही प्रिया ने फिर कैमरा ऑन कर लिया। यह देखकर सुमित्रा भड़क उठी। उसने प्रिया का फोन हाथ से छीन लिया और बोली, सारा दिन रील्स रील्स रील्स, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे इस शौक से। कभी सब्जी जला देती हो, कभी कोई काम अधूरा छोड़ देती हो। बंद करो ये तमाशा। प्रिया स्वभाव से जिद्दी थी। उसने झट से फोन खींच लिया और बोली, जब मेरे पति को कोई परेशानी नहीं है तो आप क्यों चिल्ला रही हैं? यह बात सुमित्रा को और चुभ गई। ऊपर से पड़ोसियों की बातें अलग। आज आपकी बहू क्या नया अपलोड करेगी? शाम को जब राज और उसके पिता काम करके घर लौटे, तब सुमित्रा ने राज का हाथ पकड़कर कहा, समझाओ अपनी बीवी को। इसकी रील्स बनाने की लत हमारी नाक न कटवा दे। इसका घर के कामों में ध्यान ही नहीं रहता। सारा दिन या तो नाचती है या नाटक करती है।
अब तो पड़ोसी भी इसी की बातें करने लगे हैं। माँ, आजकल ये सब सामान्य बात है। वो सिर्फ रील्स ही तो बना रही है। मैं अभी थका हुआ आया हूँ और आप लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया। राज के पिता अनिल ने व्यंग से कहा। बेटा, इसकी आदत डाल लो। सास बहू का झगड़ा तो हर घर की कहानी है। खाना खाने के बाद जब राज और प्रिया कमरे में पहुंचे तो राज ने प्यार से कहा, मुझे पता है तुम्हें रील्स बनाना पसंद है। पर माँ की बात भी गलत नहीं है। मैं तुम्हें रील्स बनाने से नहीं रोकूंगा, पर घर की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। ये तुम्हारा भी घर है। थोड़ा ध्यान कामों में दे दिया करो, फिर जितनी चाहे रील्स बनाओ। राज की समझदारी से समझाने पर प्रिया ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अगले दिन वह राशन की सूची बना रही थी। तभी वह सासू माँ के कमरे में गई तो उसने देखा कि सुमित्रा खूब सज धज रही थीं। प्रिया ने पूछा, मम्मी जी आप कहाँ जा रही हैं? बेटी, मैं अपनी सहेली के साथ भजन संध्या में जा रही हूँ। घर का ध्यान रखना। मम्मी, मैं राशन की लिस्ट बना रही थी। आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। नहीं बेटी, अभी मुझे देर हो रही है। इतना कहकर वह घर से निकलने लगी। इतना बड़ा पर्स देखकर प्रिया को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, मम्मी जी इतना बड़ा पर्स क्यों? बेटी, ज्यादा प्रसाद लेकर आना है, इसलिए बड़ा बैग लेकर जा रही हूँ। प्रिया ने सिर हिलाया और वापस किचन की ओर बढ़ गई। सुमित्रा जल्दी जल्दी घर से निकल गई। कुछ देर बाद प्रिया को लगा सासू माँ शायद कमरे में ही थीं। वह लौटकर अंदर गई तो उसने देखा कि सुमित्रा अपना मोबाइल बिस्तर पर ही भूल गई थी। अचानक बाहर आंगन से आवाज आई। प्रिया खिड़की तक दौड़ी। उसने देखा कि सुमित्रा एक अनजान आदमी से बातें कर रही थी। वह आदमी शरीफ नहीं लग रहा था, बल्कि किसी गुंडे जैसा दिख रहा था। सुमित्रा ने उसके हाथ में एक काला लिफाफा थमाया और ऑटो में बैठकर निकल गई। प्रिया के मन में हलचल मच गई। सास उस आदमी से क्यों मिली? लिफाफे में क्या था? उसे पास ही में एक ऑटो वाला दिखा। वह तुरंत उसमें बैठ गई और ऑटो वाले से बोली, चलो जल्दी उस ऑटो का पीछा करो। सुमित्रा का ऑटो मंदिर की तरफ जाने के बजाय किसी दूसरी दिशा में मुड़ गया। अब प्रिया का शक पक्का हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑटो एक कॉलोनी में जाकर रुका। प्रिया ने अपने ड्राइवर से कहा, थोड़ा पीछे ही रुकना। सुमित्रा एक 2 मंजिला बिल्डिंग में दाखिल हुई। दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा था जिसने सुमित्रा का सम्मान से स्वागत किया। प्रिया ने भी भीतर जाने की कोशिश की, पर गार्ड ने रोक लिया और बोला, आप कौन हैं? आपको पहले कभी नहीं देखा। वो जो औरत अभी अंदर गई हैं, मैं उनकी बहू हूँ। अच्छा, आप सुमित्रा मैडम के साथ हैं। अंदर आइए। प्रिया जब अंदर आई तो उसकी नजरें कुछ समय के लिए ठहर सी गईं। उसका मुंह ये सब देखकर दंग रह गया। अरे ये तो सारे जुआरी हैं। सासू माँ यहाँ क्या करने आई है? हल्की रोशनी, 5-6 टेबलें और उन पर बैठे अमीर घरानों से लेकर बदमाश तक सभी पत्तों की बाजी में डूबे हुए थे। प्रिया की नजर भीड़ में अपनी सास को खोजने लगी। तभी उसने देखा कि सुमित्रा एक कोने में मेज पर बैठी थी। हाथ में ताश के पत्ते ऐसे थामे जैसे बरसों से इस खेल में माहिर हों। प्रिया दंग रह गई। जो औरत उसे रील्स बनाने पर रोकती है, वही खुद गैर कानूनी शौक पाल रही है। उसने सोचा ये सब कैमरे में कैद करके राज और पिताजी को दिखाएगी, लेकिन उसे अपनी जेब टटोलने पर पता चला कि फोन तो वो घर पर ही भूल आई है। तभी सुमित्रा की नजर प्रिया पर पड़ी, मगर उन्होंने खेलना बंद नहीं किया। जैसे ही उन्होंने बाजी जीती, वो उठकर प्रिया के पास आईं। प्रिया ने कांपते स्वर में कहा, आपका बेटा बहुत मेहनत से पैसे कमाता है और आप यहाँ इन्हें जुए में उड़ाती हैं। क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? ये अमीरों के शौक है बहू। जितना तुम दिन रात रील्स बनाकर भी नहीं कमा सकती, उतना मैं 10 मिनट में एक ताश की बाजी से कमा लेती हूँ। मम्मी जी आप क्या सोचती हैं? ये सब मैं अपने तक रखूंगी? मैं घर जाकर सब बता दूंगी। बहू जाओ, कोशिश कर लो,
फिर मत कहना मैंने तुम्हें पहले से बोला नहीं था। उनकी सरलता ने प्रिया को और भी विचलित कर दिया। वह तुरंत वहां से निकली और घर पहुंची। ऑटो से उतरते ही उसने देखा कि राज बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। राज का चेहरा आग बबूला हो रखा था। प्रिया ने घबराकर पूछा, राज आप कब आए और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? प्रिया, तुम इतना कैसे गिर सकती हो? ठीक है, माँ तुम्हें डांट देती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उनकी बेइज्जती करोगी। इतने में अनिल भी घर पर आ गया। राज बेटा, पता नहीं तुम्हारी माँ कहाँ चली गई। मुझे चिंता हो रही है, जरा जाकर देखो। सुनिए जी, मैं मंदिर से वापस आ गई। कहाँ चली गई थी? मैं तो घबरा गया था। भला ऐसे भी कोई घर से जाता है? घरों में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। प्रिया अचंभे में पड़ गई। आखिर घर में हो क्या रहा है? आखिरकार कौन सी कहानी उसकी सास ने कह दी है कि सब उसी के खिलाफ हो गए? राज ने कठोर स्वर में कहा, प्रिया, मैंने बस इतना कहा था कि घर के कामों में भी हाथ बटा लिया करो, लेकिन तुमने माँ को रील्स के चक्कर में इतना कुछ सुना दिया। अब से घर में कोई रील्स नहीं बनेगी। देखो, मैं तुम्हारे शौक के खिलाफ नहीं हूँ, पर घर की शांति ज्यादा जरूरी है। जब तक माँ और तुम मिलजुल कर नहीं रहोगी, तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। इतना कहकर राज बाहर चला गया। अनिल भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। प्रिया ने आज तक राज को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। उसका दिल सहम गया। तभी सुमित्रा सामने आकर खड़ी हो गईं। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक और होठों पर हल्की मुस्कान थी। तो बहू जी, मेरा सच बताने जा रही थी, लेकिन देखो चाल उल्टी तुम पर ही भारी पड़ गई। जब तुम उस जुआरी अड्डे से निकली, तभी मैंने राज और अनिल को फोन कर दिया था और उन्हें बताया कि तुम रील्स के बहाने मुझे अपमानित कर रही हो। यहाँ तक कि ये भी कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल ना दूं और तुम मुझे ये घर छोड़ने को कह रही थी। तुमने मुझे ऐसी धमकी दी है। प्रिया की आंखें खुली रह गईं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी साधारण सी दिखने वाली सास ऐसे कामों में शामिल हो सकती है। सुमित्रा ऊंचे स्वर में बोली, ये सिर्फ चेतावनी थी। अगर फिर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर करवा दूंगी। प्रिया अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। राज अपनी माँ पर आंख मूंदकर भरोसा करता था। अगर वह जुए वाली बात बताए भी तो बिना सबूत के राज उसकी बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करेगा। राज की कठोरता पहले ही उसका दिल तोड़ चुकी थी। वह चुपचाप बालकनी में चली गई। उसके भीतर सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या जुए की यह लत इस घर को बर्बाद कर देगी? और क्या इस घर में उसकी कोई सुनवाई होगी? राज ने उसका फोन भी ले लिया था, नहीं तो वह अपनी सास के गलत काम रिकॉर्ड करके सबूत दिखा सकती थी। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, आई एम सॉरी जान, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन माँ भी तो हमारी जिम्मेदारी है। इस बुढ़ापे में वो अकेली कैसे रहेंगी? मम्मी पापा को हमारी जरूरत है। ये लो, अपना फोन रख लो। बस याद रखना, अपनी गृहस्थी और इंस्टाग्राम के बीच संतुलन बनाए रखना। राज ने उसे गले लगाया और बाहर डिनर के लिए ले गया। अगले दिन से सास बहू के बीच अदृश्य झगड़ा शुरू हो गया। ऊपर से मीठे बोल, भीतर से कड़वी और शक्की नजरें। एक के पास सच्चाई थी तो दूसरे को अपने भरोसे पर घमंड था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुमित्रा किसी न किसी बहाने राज से पैसे मांगती और उन्हें जुए में लगा देती। 2 दिन तक प्रिया चुप रही, लेकिन तीसरे दिन उसने ठान लिया कि अब सच्चाई सामने लानी ही होगी। इस बार उसने ठान लिया कि वो सासू माँ का पीछा करेगी और सब रिकॉर्ड करेगी। और जब सुमित्रा बाहर निकली तो प्रिया भी चुपके से उसका पीछा करती हुई उसी जगह पहुंच गई। सुमित्रा अंदर गई, लेकिन इस बार गार्ड ने प्रिया को रोक लिया। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मैं उनके साथ हूँ। मैडम, ये जगह आपके लिए नहीं है।
प्रिया का मन उदास हो गया। अगर ऐसे ही होता रहा तो वह कभी सास का सच सबके सामने नहीं ला पाएगी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसने देखा कि पीछे की तरफ एक लोहे का दरवाजा था। उसे लगा शायद काम करने वालों के आने जाने का रास्ता है, लेकिन वहां भी एक आदमी खड़ा था। कुछ देर बाद वह आदमी हट गया। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, सलाम मैडम। प्रिया ने पलटकर देखा, एक हवलदार खड़ा था। अरे तुम आ गए? बाकी सब कब पहुंच रहे हैं? गुनहगारों को पकड़ना है। आज इस अड्डे का मालिक हमसे बच नहीं सकता। प्रिया उसके साथ अंदर चली गई। उसने हवलदार से गन मांगी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। तुम इस पूरे एरिया की रिकॉर्डिंग करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। बस बॉस नजर आते ही बाकी टीम को भी बुला लो। ये अड्डा आज पूरी तरह घेरना चाहिए। दोनों सावधानी से लकड़ी के बैरल्स के पीछे छुपकर आगे बढ़े। सामने टेबलों पर लोग ताश खेल रहे थे। बगल में एक कमरा था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था रिस्ट्रिक्टेड। प्रिया को शक हुआ कि असली बॉस वहीं होगा। वह जैसे ही पास पहुंची, भीतर से आवाजें सुनाई दीं। अब हमें अपना धंधा दूसरे शहरों में भी फैलाना चाहिए। बॉम्बे में तुम्हें गैम्बलर किंग के नाम से जाना जाएगा। प्रिया ने दरवाजा धक्का देकर खोला और ऊंची आवाज में बोली, हैंड्स अप। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और तुम बॉस, सामने देखो। जब बॉस धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा तो प्रिया की सांस अटक गई। उसके मुंह से फुसफुसाहट निकली। अरे ये तो वो और कोई नहीं, उसका अपना पति राज था। राज ने प्रिया को हैरानी और गुस्से से देखा। तुमने मुझे धोखा दिया। इसी बीच पुलिस की टीम अंदर घुस आई। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर राज को हथकड़ी पहना दी। प्रिया की आंखें लगातार राज पर टिकी थीं। उसका दिल उदास होता जा रहा था। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी को उसने पकड़वा दिया। उलझन ने उसे तोड़ डाला। क्या उसे गर्व होना चाहिए कि उसने फर्ज निभाया, या पछताना चाहिए कि उसने अपने ही पति को बर्बाद कर दिया? अगर पहले से उसे पता होता कि इन सब के पीछे राज है, तो वह शायद उसे रोकने की हर कोशिश करती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जुआरियों को खदेड़ा गया, राज और उसके साथी गिरफ्तार किए गए और जीप में बिठा दिए गए। पुलिस वाले प्रिया की बहादुरी की सराहना कर रहे थे, पर प्रिया की नजरें सिर्फ राज पर थीं। राज सिर झुकाए बैठा था, जैसे भीतर से पूरी तरह टूट गया हो। प्रिया उसके पास गई और धीमे स्वर में बोली, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे सचमुच पता नहीं था कि आप इसके पीछे हैं। नहीं तो मैं कुछ और करती। राज शांत रहा। उसने प्रिया की ओर देखा तक नहीं। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ गई। प्रिया को लगा जैसे राज सिर्फ जीप से नहीं, उससे भी दूर होता जा रहा है। घर लौटकर उसने देखा कि सास और ससुर देहलीज पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। सुमित्रा गुस्से से चीखी, तेरी वजह से मेरा बेटा जेल गया। मैंने कहा था इस लड़की से शादी मत करना, लेकिन वो तो प्यार में अंधा था। उसे पता था शादी से पहले ही कि तू पुलिस वाली है। मैंने साफ कहा था ये लड़की सब चौपट कर देगी। निकल जा हमारी जिंदगी से, तू मेरे बेटे की कुछ नहीं लगती। प्रिया शांत रह गई। अगर राज को पता था कि मैं पुलिस वाली हूँ, तो उसने मुझसे शादी क्यों की? और आज उसी शादी का अंजाम जेल की सलाखें बन गई। दुखी प्रिया चुपचाप अपने पुराने फ्लैट लौट आई। उसका मन राज की यादों में उलझा रहा। बार बार वही सोच उसे परेशान कर रही थी कि मैंने राज जैसा प्यार करने वाला खो दिया। कुछ ही दिनों में कोर्ट का फैसला आया। राज को 6 महीने की सजा और 40 लाख का जुर्माना हुआ। प्रिया ने जेल में राज से मिलने की कई बार कोशिशें की, लेकिन राज हर बार इनकार कर देता। आज राज की रिहाई का दिन था। प्रिया सुबह से ही जेल के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही गेट खुला, राज बाहर निकला। लंबी दाढ़ी, थका हुआ चेहरा, हाथ में थोड़ा सा सामान।
प्रिया दौड़कर उसके पास गई और उसे कसकर गले से लगा लिया। लेकिन राज चुप रहा। उसने उसे अपने से दूर किया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। प्रिया वहीं खड़ी उसे देखती रह गई। उसके मन में वही सवाल गूंज रहे थे जो पिछले 6 महीने से उसे सोने नहीं दे रहे थे। क्या राज मुझे अपनाएगा? क्या हमारे बीच सब फिर ठीक होगा? क्या वो मुझे कभी माफ करेगा? जानिए कहानी के अगले हिस्से में। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आगे और भी बेहतरीन स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।